और नहीं क्या, बॉडी और माइंड जब एक साथ वर्क करता है ना, तो उसमें क्या होता है, डिजायर्स पैदा हो ही जाते हैं, है ना। तो हम्म। इसलिए नहीं क्या ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है स्टार्टिंग लेवल पे। जब आप एक बार नहीं क्या सेटअप हो जाता है, माइंड सेट विड्रॉ हो जाता है, तो फिर नहीं क्या वो पूरे जो जिसको निर्वाण कहा गया है, निर्वाण यानी क्या, जो माइंड और बॉडी के उस पार की अवस्था है वो। हाँ और वो कायम है, सदा के लिए है, ये अनित्य है। बॉडी और हाँ। माइंड के जो एरिया में जितना भी आता है हम्म वो अनित्य है ना। तो वो हम्म। चेंजिंग है, हम लोग नहीं क्या जो चेंजिंग एरिया है उसी पे ही हम लोग इतना परेशान है ना, हाँ सही बात है। हाँ। है ना। तो हम्म वो जो परमानेंट है इस बॉडी और माइंड के उस पर है, तो वहां हम्म। पे आपके कोई भी कैलकुलेशंस काम नहीं करते। सारे कैलकुलेशन आपके माइंड से, इंटेलेक्ट से है, हाँ तो वो कोई भी काम नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ना, अभी जो भी हमको स्ट्रेस है माइंड बॉडी से लेके, है ना, हम्म। तो अभी जैसे ही आपका जन्म हुआ तो उसके पहले जो अवस्था थी तब था के ये सब टेंशन, है नहीं ना, नहीं। बिफोर बिफोर बर्थ कोई नहीं टेंशन वो नहीं है। कोई और टेंशन नहीं। ये जो बॉडी है 70 साल के बाद चले जाएगी, तो उसके बाद कोई टेंशन रहेगा क्या? नहीं। नहीं रहेगा। तो वो जो अवस्था है ना वो कांस्टेंट रहती है मैडम, है ना। हाँ तो वो अवस्थाओं को नहीं क्या हम लोग बॉडी और माइंड के इसमें भी एक्सपीरियंस कर पाए। यानी कुछ नहीं था ना मैडम, जैसे आपके रहने और नहीं रहने के बाद भी कुछ नहीं था। हाँ तो दैट दैट कुछ नहीं जो है ना वो कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, उसी में से तो आप आए ना। हाँ। शून्य अवस्था बोला भगवान हाँ, बुद्ध शून्य ने। अवस्था। तो हाँ जो निर्वाण कंसेप्ट है ना, वहां तक पहुंचने के लिए नहीं क्या हमको नहीं क्या धीरे धीरे ये जो अटैचमेंट्स हो गए हैं बॉडी और माइंड सेंसेशन से, हम जो रिएक्शन करते हैं हमारे बहुत अंदर। बहुत गहरे अटैचमेंट है बाप। हाँ, अंदर तो घुसते हैं तो हाँ बहुत उसी के गहरे। लिए नहीं क्या डेली 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 उसको जैसे हैमरिंग बिल्कुल। हैमरिंग कर करके हमको नहीं क्या उससे डिटैच होना होगा। यानी इस लाइफ टाइम में वो एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, निर्वाण का एक्सपीरियंस, जिंदा रहते हुए बॉडी उसी के लिए मिला है मैडम, है कि नहीं। हाँ तो उसके लिए हमको ये मेडिटेशन स्टार्टिंग में काम करता है कि हम उस पे नहीं क्या डेली वर्कआउट करें, फिर एक समय हो जाने के बाद, जैसा भी आप मेडिटेशन कैसे कर रहे हैं, माइंड से कर रहे हैं ना, बॉडी माइंड से ही कर रहे हैं आप मेडिटेशन, है ना। हम्म। तो जब आपको उस पार की अवस्था में चले जाएंगे तो वहां पे फिर मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ वो अपने आप दर्शनी दर्शन हो जाते हाँ, हैं, अपने कुछ आप करने की डायरेक्ट, जरूरत। यानी कि आप एवरीथिंग में आ जाते हैं जैसा। कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने हाँ आप ही सब फिर हो जाता इसलिए है। स्टार्टिंग में नहीं क्या, करीब अब कितना समय लगता है, संस्कारों के ऊपर रहता है। 10 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं ना। हाँ लेकिन ये बहुत पहला स्टेप बहुत जरूरी है, और अक्सर मैक्सिमम लोग क्या होते हैं कि ये स्टेप से छोड़ देते हैं। हाँ वही। वो छूट और गया तो फिर सब कुछ छूट गया। हाँ, इसके इसके सिवा सॉल्यूशन है ही नहीं। और सही। ये एक बार कर लिए ना, खत्म हो गया काम, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक सारे काम हो जाते हैं, हाँ ऑटोमेटिक हो जाते हैं। क्योंकि जितना भी माइंड और बॉडी के एरिया में जितनी भी चीजें हैं, सब वो अनित्य होने की वजह से सब एक ड्रामा की तरह ही है ना मैडम, एक हाँ सपने की तरह है सब कुछ। हम लोग कितने अटैच हो जाते हैं ना कि अरे ऐसा ही क्यों हो गया, वैसा ही क्यों हो गया। हाँ। और कुछ समय के बाद आपको लगता है देखने के बाद ऐसा कि अरे ये तो होना ही था, ऐसा ही होना था। हाँ और सही। हर अरे एक्सपीरियंस, हर रिलेशनशिप यही बता रही है कि आप कुछ नहीं हो, है ना। ये अल्टीमेट रियलिटी है ना, कि आपका जो इनविजिबल प्रेजेंस है वही सब कुछ है ना। कि अभी जैसे बॉडी में से चले गया, कॉन्शियसनेस चले गया, बॉडी तो खुद को भी नहीं बता सकती कि मैं बॉडी हूं करके, हाँ ऐसा होता है सही में। है ना। हाँ तो वो जो नथिंग है जिसको निर्वाण जैसे कंसेप्ट में है, तो वो जो चीजें जो है ना मैडम, वो हरदम रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती है, ना जन्म लेती है ना मृत्यु होता है उसका। यानी माइंड एक्सेप्ट करेगा क्या नथिंग को? अगर आपके माइंड को बोला जाए आप कुछ भी नहीं हो, नहीं एक्सेप्ट तो नहीं करेगा वो जो। एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो, वो ही देखा ही वांट नहीं तो जो समथिंग। चीज उसने देखी नहीं वो कैसे एक्सेप्ट करेगा। हाँ, ही वांट समथिंग, यानी कि माइंड जो है पास्ट और फ्यूचर में रहेगा हरदम, प्रेजेंट कंडीशन में कुछ भी नहीं है कि नहीं। ये जो अभी जैसा आसमान है ना, आसमान कैसा है, कुछ है क्या वहां पर? कुछ नहीं कुछ है। नहीं है ना, कुछ नहीं है। अभी इंडिया का आसमान, अमेरिका का आसमान अलग है क्या? नहीं।
एक ही है। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इंडिया का आसमान 10 साल पहले का है या अमेरिका का 100 साल पहले का है, वहाँ टाइम का बॉन्डेज ही नहीं है। ये सब हमने हाँ ही बना लिया है ना, टाइम के बॉन्डेजेस अपने सुविधा के हिसाब से। हाँ। ऐसा कुछ है ही नहीं, वो हरदम रहता है मैडम। जो निर्वाण की अवस्था है ना, वो उन लोगों को मिल जाती है जो वो लोग नहीं क्या, फिर उस अवस्था से जो जो चीज हरदम रहती है, इनफाइनाइट है, उस अवस्था से फिर बड़े बड़े काम कर पाते हैं, यानी मुझे तो कंटिन्यूअस। लगता है उसे बहुत टाइम लगता होगा, पता नहीं नहीं, कितना टाइम। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा है, समझ के जब हम कोई काम करते हैं ना, हम्म। जब समझ के काम करेंगे, कंटिन्यूअसली करेंगे, तो वो इस्टेब्लिश हो जाएगा आपके अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ, हम अब लोग इतना क्या तो करते हुआ मुझे हैं, कि कर लेने के बाद समझते हैं। हाँ, तो अभी इतना तो हुआ कि जो 2 साल से पहले जो क्वेश्चन थे वो हाँ, क्वेश्चन डिसॉल्व तो हो गए रहे ना, नहीं अभी। अभी तो डिसॉल्व। बिल्कुल हाँ, हाँ, डिसॉल्व हो जाते हैं, वो क्वेश्चन तो रहे नहीं कि ऐसा क्यों ऐसा रहे क्यों नहीं। हुआ, वो सब कुछ वो खत्म हो गया। अभी देखिए ना, सारे क्वेश्चंस नहीं क्या, बॉडी और माइंड को लेकर ही रहते हैं सारे प्रॉब्लम्स। आप लाइफ में देखिए, संसारिक लाइफ में हर जगह पे यही प्रॉब्लम्स बॉडी और माइंड से रिलेटेड रहने वाले हैं, है ना। और हम्म इनका सॉल्यूशन रहेगा क्या? निर्वाण। हम्म। यानी कि आप उस पर चले जाओ, खत्म हो गई बात। आप नहीं क्या, उसी उसी लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकते आप, वो उसी लेवल पे झगड़ते रहते हैं हम लोग उस चीज से। हाँ तो हमको करना ही नहीं है, हमको नहीं क्या, अपना स्टेज, आप अगर प्रिंसिपल हो गए तो खत्म हो गई ना बात। वो झगड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वहां से ऑर्डर हो जाएगा, है ना। आप अपना स्टेज ऊपर कर लीजिए, आप अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए, आप अपने आप को सही कर लीजिए, ऑटोमेटिक सब चीजें सॉल्व हो जाती है। हम हाँ। लोग अपने आप को सॉल्व नहीं करते, अपने अंदर दूसरे हम दूसरे लोग के पीछे भागते रहते हैं, इसने हाँ ऐसा भागते किया, रहते हैं, उसने उसको ऐसा सॉल्व करते रहते हैं, इसको सॉल्व करते रहते हैं हम लोग। तो जिसकी वजह से यानी कि टाइम नहीं दे पाते ना हम अपने लिए। किया। तो वो जो मेन अंडरस्टैंडिंग है ना, वो जो जैसा अनिच्च, अनात्ता, दुख, ये जो 3 चीजें नहीं बताई थी, अनात्मा, हाँ हाँ। बोध, तो वो आगे के स्टेजेस में आता है। तो जब वो स्टेजेस सेटिस्फाई हो जाते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे होना चाहिए, ऐसा नहीं अच्छा। इंटेलेक्चुअल लेवल पे नहीं आता है। जब ये अनिच्च का जब हम बोध करते हैं ना प्रैक्टिकल लेवल पे, हाँ हाँ। तब आगे में समझ में आता है कि अपना आय तो है ही नहीं ना मैडम कहीं पर। किस चीज नहीं को नहीं। आय बोल रहे हैं हम लोग? बॉडी को बोल रहे हैं, माइंड को बोल रहे हैं, यानी कि कोई आय रह ही नहीं जाता है वो। इट्स ए सीक्वेंस, है ना। हम्म। तो धीरे धीरे हम लोग नहीं क्या, उस यात्रा की जब अल्टीमेट आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो अफसोस नहीं रहेगा ना। जैसे अभी हमको स्टार्टिंग में, जैसा कोई स्टूडेंट है, अब उसको थोड़ी ना मालूम कि क्या होता है। अब जो इंसान पीएचडी कर चुका है, तो उसको पता है कि क्या क्या होता है करके। हाँ सही तो बात उसको है। कोई अफसोस नहीं रहता है कि हाँ ये तो होता ही है। अभी आप 10 साल एक्सपीरियंस हो गया टीचरशिप का, तो आपको पता है कि अभी धूपकाले में क्या होगा, यहाँ क्या होगा, है ना। हम्म। इस टाइम पे जो नया टीचर रहता है, वो डरा डरा रहता है एकदम, उसको क्या होगा पता नहीं। तो धीरे धीरे नहीं क्या, हमको पूरी बात समझ में आ जानी चाहिए, तो हम नहीं क्या उसमें स्टेब्लिश हो पाए। तो फिर नहीं क्या, जितना भी ये जो डर, ये बहुत सारी चीजें, चिंता है, ये सब चीजें ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है। जैसे आपके क्वेश्चन डिसॉल्व हो गए, तो बुद्ध क्या करते थे, कोई आया तो उसको ध्यान में ही बैठा देते थे। 1 साल ध्यान करता था, वो चुपचाप वापस चले जाता था। कोई क्वेश्चन नहीं पूछता था। हाँ सही बात है, ध्यान से ही जाते हैं, लेकिन ये बुद्धि को हाँ, करके नहीं, वो प्रैक्टिकल किए। जो शून्य अवस्था है ना, हाँ हाँ। वहाँ आपके कोई भी क्वेश्चन या फिर आपके कोई भी जो माइंड के इंटेलेक्चुअली जितना भी इंटरटेनमेंट है, उसका कोई स्कोप ही नहीं है। और वो बहुत पावरफुल अवस्था है। जैसे वैक्यूम कैसा रहता है, वैक्यूम से पूरी गाड़ी की इंजन खींची जा सकती है। वैक्यूम में कुछ रहता क्या मैडम? नहीं नहीं। और वैक्यूम में कुछ डाल भी नहीं सकते, कुछ निकाल भी नहीं सकते, ऐसा कॉम्पैक्ट रहता है वो। तो जैसे वैक्यूम है ना, जैसे कोई डब्बे में से हवा निकाल ली जाए, वो अवस्था रहती है कि वो हर जगह पे जा सकती है, हर जगह पे उसके अंदर सब कुछ है। जैसा भी ये कुछ नहीं है ना, स्काई के अंदर ये सब कुछ है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो जो हायर लेवल है ना, वो उसको समझ से ही हम जब अपने अंदर स्टैब्लिश कर पाएंगे। और उसके लिए मेडिटेशन है, कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है ना। धीरे धीरे हम डिटैच हो पाते हैं बहुत सारी चीजों से। जैसा मेरा यानी फिर करुणा आता है, फिर इसलिए नहीं कि हम सेवा का महत्व है। जब करुणा आएंगी तभी तो हम सेवा कर पाएंगे ना, नहीं तो हम तो एग्रेसिव रहेंगे, राग और द्वेष ही करते रह जाएंगे, है ना। तो ये प्रैक्टिकल उसके, इसीलिए प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। ओके मैडम, थैंक यू।
नहीं नहीं, थैंक यू। तो आपको कितनी गहरी नॉलेज है, बाप रे। ये गुरुजी बताते हैं, लेकिन जैसे पहले दूसरे शिविर में तो वो समझ में ही नहीं आती है वो बात। नहीं जैसे मैं जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे लगता है बाप रे ये कितना गहरा है। नहीं, वो जो एक्चुअल में नहीं, क्या इंटेलेक्चुअली जो यानी कि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप आपने 1 साल कोई काम किया, 2 साल काम किया, फिर से आप वापस आके फिर से काम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना मैडम। आपको समझ में आ गया तो एक ही बार में सब काम हो सकते हैं। सही बात है। वो समझने पे ज्यादा जोर देना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता नहीं है, सभी लोग संवेदनाएं खिलते रहते हैं। देखिए ना आपने, 95% लोग ऐसे ही करते हैं। यानी कि उनको वो अभी शाम तक अच्छा लग रहा है इसलिए साधना करे, फिर नहीं अच्छा लगा। गुरुजी कितने बार समझाते हैं। मैं तो देखा ना, 104 शिविर हुआ इंसान भी देखा है मैंने। 104 शिविर किया था, मैनेजर था वो इसमें का। अरे बाप रे। ही स्टिल फाइंड्स, यानी कि उसको दुख संवेदना से हेट था उसको जैसे। और एक बुद्धिस्ट था मॉन्क, वो तिबेट का था, वो नालंदा में आया था, तो उसने बोला कि उसका 19 शिविर हो गए थे एंड ही नेवर फाइंड्स सटल सेंसेशन। तो वो भी बेचारा दुखी दिखा मुझे। मैं बोला अरे यार। अच्छा, वो तो सुख संवेदना की। हाँ अभी मेरी फ्रेंड है, अभी मैंने हमें चर्चा किया ना। हाँ, तो जो अल्टीमेट जो चीज है ना, जैसे जिंदगी का कोई मकसद नहीं है ना मैडम, हम फालतू निकाल रहे हैं। अगर मकसद होता तो ये जो नेचर ने इतने अच्छे पहाड़ पौधे सब अच्छे सिस्टमेटिक लगाया होता ना, ऐसे उबड़ धोबड़ नहीं रहते थे वो। सही है बात। कि नहीं। तो जिंदगी ऐसी है, यानी कि जो हम ढूंढ रहे हैं ना कि अल्टीमेट कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। परफेक्शन के लिए नहीं जाना है आपको नहीं, क्या सिर्फ करते रहना है, चलते रहना है, और नहीं क्या, हर चीज में आपको जीरो लगाना है। जीरो लगाना आना चाहिए, नहीं तो आपका ईगो बढ़ जाएगा फिर। ये बात तो सही है। ये बहुत जल्दी ईगो आ जाता है, समझ में नहीं आता हाँ, कैसे समझ आया में नहीं करके। आता है, तो उसके वजह ईगो से आप आता है, सीधे सही नीचे। बात है। नेचर की व्यवस्था ऐसी है कि आपको कैसे भी गिराएगा वो। हाँ कैसे भी गिराएगा, आप खुद से गिर जाओगे या तो दूसरा कोई इंसान धक्का देगा। नहीं, लेकिन अहंकार देखा है मैंने कि बहुत जल्दी आ जाता है हाँ, अहंकार। बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि हमने कुछ अचीव कर लिया करके, समथिंग ऐसा, अरे बाबा मैं माइंड कितने होशियार हो गए, ऐसे अरे कोई समथिंग। बात नहीं। हाँ, माइंड में समथिंग आ गया ना, तो अच्छा समथिंग अच्छा। समथिंग जब आ गया तो वो माइंड वर्क करने लग गया, और ऑल प्रॉब्लम इज ड्यू टू माइंड। इसलिए मेजर ना। प्रॉब्लम बॉडी से तो दिखाई देता है, लेकिन माइंड का किसको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। तो समथिंग रखना ही नहीं है मैडम, बिल्कुल जीरो लगा देने का, और रिलैक्स हो जाएंगे आप। इफ यू आर नथिंग, यू जस्ट से यू आर नथिंग, देन माइंड डजंट वर्क। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, आपने नथिंग बोल दिया ना, अब देखते हैं क्या होता है आगे, क्या होता है, कैसे होता है। और होता है मैडम, सभी वो तो प्रोसेस है। पानी आया तो ऑटोमेटिक छतरी लेके चल रहे हैं सब, किसी को बताना पड़ रहा है क्या? नहीं कोई विचार भी करना नहीं पड़ता, छतरी लेना है, ऑटोमेटिक छतरी लेके चलते हैं सब। है कि नहीं। तो सही इट्स बात ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्चुअली। इसलिए तो बुद्ध ने 45 साल सेवा किया है। निर्वाण प्राप्त होने के बाद 45 साल उन्होंने यानी कि ये किया ना, धम्म का पूरा। सेवा दिया। हाँ, अगर हमको हमको निर्वाण मिल गया तो हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, भाड़ में जाए दुनिया। है ना। सही बात है, सही बात है। तो पूरी बात जिनको समझ गई ना, तो उन लोगों ने अपना धीरे धीरे वर्कआउट चालू रखा है, यानी कि वो एकदम फास्ट जाके भी एक्सीडेंट होता है। फास्ट जा ही नहीं सकती यहाँ नहीं, पे। जा ही नहीं सकते। आपको जब तक केजी वन नहीं पास किए, आपको KG2 में नहीं भेजा जाता। हम तो डायरेक्ट PhD सोच रहे हैं। सही में मैं पहले ऐसे ही सोचती थी, अब अरे ऐसा नहीं है। अभी मेरी फ्रेंड है प्रणाली, अभी हमें 34 शिविर में मिली थी वो। अच्छा अच्छा। तो उसकी 2-3 शिविर हो गए है शांत वो, तो फिर अभी उसने कहा कि वो गुरुजी बताते ना 10वें दिन के भंग अवस्था, तो वो बोली मुझे सेटल सेंसेशन आ रहे हैं, अब मैं कैसे करूँ भंग अवस्था। मुझे वो भंग को छोड़ दो तुम। नहीं, सब समता स्थापित करनी है, वो भंग आएगी तब आएगी। एक्चुअली जो है ना, जो नथिंग है ना, ये जो विराट आसमान की तरह जैसे ये सब देख रहे हैं ना मैडम, पृथ्वी को, ये बात समझ में आ रही है आपके? ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस है। इसे जैसा भी अगर मंडल में जगह खाली है तभी तो आप वहां पे ट्रांसफर होके गए। सही तो बात। ये जो स्पेस है ना, इट इज एवरीथिंग एक्चुअली। अच्छा। अगर स्पेस ही नहीं रहेगा तो आपको फिर ट्रांसफर नहीं मिलेगा, जॉब भी चले जाएगा।
हाँ हाँ है कि नहीं। तो ये जो स्पेस है ना, ये कुछ नहीं है लेकिन यही सब कुछ है। तो वो स्पेस रखना बहुत जरूरी है। हम लोग एक ग्लास में, जैसे खाली ग्लास रहेगा तभी तो आप नया चीज आएगा ना। हम लोग माइंड में पहले से ही कंसेप्ट बहुत सारे रखे रहते हैं, तो जिसके वजह से नई चीज आप ले ही नहीं सकते, हाँ, सही है बात ना। है। तो जो नेचर देना चाहता है, नेचर में भरपूर है मैडम। कोई वर्कआउट ही तो नहीं कर रहा है प्रॉपरली। प्रॉपरली वर्कआउट करे तो नेचर देने के लिए तैयार है। यू आर नॉट डिजर्विंग ना, इसलिए हम ही तो प्रॉब्लम है हमारे शांति के लिए, और कौन है प्रॉब्लम। नहीं नहीं नहीं, हम ही है, इतना तो हम, समझ में आ जाता है करना हाँ, गुरुजी पड़ेगा। बोलते हैं ना, जैसे हमारे दुख के लिए हम ही हम ही 100% जिम्मेदार है, जिम्मेदार हैं। तो हम ही जिम्मेदार है। वो जो गुरुजी के जितने प्रवचन है ना, उसको बार बार सुनना चाहिए, और सुनते सुनते नहीं क्या वो कन्विक्शन आ जाएगा धीरे धीरे, नहीं बहुत क्या। हर बार नहीं लगते वो, अरे मैंने हर पिछली बार, बार देखा था सही क्योंकि में। आप जितना डीप में जाएंगे, जैसा पीएचडी में भी वही नॉलेज रहता है, लेकिन वो डीप में जाने की वजह से कंफर्म हो जाता है उसको। अच्छा अच्छा। अभी हम 10वीं में कैसा न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं, लेकिन वो क्यों है, काय के लिए, ये नहीं समझ में आता कभी। वो सिर्फ हम रट लेते हैं लॉज, है कि नहीं। लेकिन जब वो जो इंसान पूरा रिसर्च करता है, उसको कंफर्म हो जाता है कि ये ऐसा ही है ना। तो अभी देखिए ना, सच्चाई क्या है, तो व्हाट इज, जैसा है वैसा है, वर्तमान में जैसा है। तो ये एक्सेप्ट करेगा क्या माइंड। माइंड बोलेगा नहीं, समथिंग इमेजिनेबल चाहिए। सही बात है। तो उसी जंजीर से टूटने के लिए ये सब चीजें हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे हम लोग समझ पाए तो बॉडी बहुत जल्दी रिकवरी कर जाएगा, उसको साथ देगा। यानी कि हम लोग वो उस डायरेक्शन में फ्री होके काम कर पाएंगे। अपने आप से फ्री होना बहुत जरूरी है। हम अपने आप से इतने बन जाते हैं। हाँ, सही बात है। तो और नहीं क्या, बॉडी और माइंड जब एक साथ वर्क करता है ना, तो उसमें क्या होता है, डिजायर्स पैदा हो ही जाते हैं, है ना। तो इसलिए नहीं क्या ये मेडिटेशन